बहुत समय पहले इस्राएल में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, न खेतों में अन्न उपज रहा था। लोग भूख से बेहाल थे और हर घर में चिंता का माहौल था। उस समय परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलियाह को निर्देश दिया, सारेपत नामक नगर में जाओ। मैंने वहां एक विधवा को तुम्हारी देखभाल के लिए नियुक्त किया है। एलिय्याह परमेश्वर की आज्ञा मानकर सारेपत पहुंचे। नगर के द्वार पर उन्होंने एक विधवा को देखा। वह लकड़ियां बटोर रही थी। वह कमजोर और थकी हुई लग रही थी, मानो लंबे समय से भूखी हो। एलिय्याह ने उससे विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूं। विधवा ने अपनी स्थिति के बावजूद पानी लाने की सहमति दी। जैसे ही वह पानी लेने को चली, एलिय्याह ने पीछे से कहा, और मेरे लिए थोड़ा सा रोटी भी लेकर आना। यह सुनकर विधवा रुक गई। उसकी आंखों में चिंता और बेबसी छलक रही थी। उसने कहा, स्वर्ग के परमेश्वर की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है, बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ी सी तेल बची है। मैं ये लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूं ताकि आखिरी बार रोटी बनाऊं और अपने बेटे के साथ खाकर हम भूख से मरने की प्रतीक्षा करें। एलिय्याह ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, डरो मत, ऐसा करो जैसा तुमने कहा, पर पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मुझे दे दो। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का वचन है कि जब तक इस धरती पर वर्षा न हो तब तक तुम्हारे घड़े का आटा खत्म नहीं होगा और तुम्हारी कुप्पी का तेल सूखेगा नहीं। विधवा के पास विश्वास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसकी स्थिति इतनी कठिन थी कि वह सोच रही थी, अगर मैं अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा भी किसी और को दे दूं तो मैं और मेरा बेटा भूख से मर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर यह व्यक्ति सच कह रहा हो? क्या वाकई परमेश्वर हमारी मदद करेंगे? उसने अपने डर को परे रखकर एलिय्याह की बात मानी। उसने आखिरी मुट्ठी आटे और तेल से रोटी बनाई और पहले एलिय्याह को दी। उसके बाद उसने अपने और अपने बेटे के लिए भी रोटी बनाई। जब वह रसोई में घड़े और कुप्पी के पास गई तो उसने देखा कि आटे का घड़ा और तेल की कुप्पी फिर से भर चुके थे। वह चकित रह गई। उसने फिर से रोटी बनाई और अगली बार भी आटा और तेल वैसा ही था। यह चमत्कार दिन प्रतिदिन जारी रहा। उस अकाल के पूरे समय तक उस विधवा के घर में कभी भी आटा और तेल की कमी नहीं हुई। वह, उसका बेटा और एलिय्याह तीनों भूख से बचे रहे। यह कहानी केवल भूख मिटाने की नहीं, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता की है। वह विधवा जो खुद भूखी थी, उसने अपना थोड़ा सा भी परोपकार में लगा दिया और बदले में परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और दूसरों की मदद करने को तैयार होते हैं, तो वे हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।